दोस्तों, इंसान को लोभ और लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि लोभ और लालच इंसान को अंधा बना देता है। तब व्यक्ति पुण्य और पाप को भूलकर गलत मार्ग पर चल पड़ता है। आज की यह कहानी भी इसी पर है। इसीलिए दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनिएगा। एक पंडित जी कई वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद काशी से अपने गांव लौटे। गांव के एक सज्जन पुरुष ने पूछा, पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। यह सुनकर पंडित जी का दिमाग चकरा गया, क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक गुरु तो होते हैं, लेकिन पाप का कौन गुरु होता है, यह बात उनके समझ से बाहर थी। पंडित जी को लगा कि अभी उनका अध्ययन अधूरा है, इसीलिए वह फिर से काशी चले गए। वहां पर वह अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें उस सज्जन पुरुष के सवाल का जवाब ना मिला। अचानक उसकी मुलाकात एक वैश्या से हो जाती है। उसने पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने उसे समस्या बता दी। वेश्या बोली, पंडित जी, इसका जवाब तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन हमारे पड़ोस में रहना पड़ेगा। पंडित जी के हाँ कहने पर उन्होंने अपने पास के एक घर में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे। नियम, आचार और धर्म के बहुत कट्टर अनुयायी थे, इसलिए स्वयं खाना बनाते और खाते। इस प्रकार कई दिन आराम से बीते, परंतु उन्हें अपने सवाल का जवाब ना मिला। एक दिन वैश्या ने कहा कि पंडित जी, आपको बहुत तकलीफ होती है खाना बनाने में। यहाँ देखने वाला तो कोई है नहीं। आप कहें तो मैं आपके लिए नहा धोकर खाना बना दिया करूं। आप मुझे यह सेवा का मौका दें। दक्षिणा में मैं आपको रोज 5,000 रुपए दिया करूंगी। दक्षिणा का नाम सुनकर पंडित जी को लालच आ गया और साथ में पका पकाया भोजन भी खाने को मिलता। पंडित जी ने तुरंत हामी भर दी। इस लोभ के चक्कर में पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। पंडित जी ने कहा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें मेरे घर आता हुआ कोई ना देखे। वेश्या ने पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर पंडित जी के सामने रख दिए, परंतु जैसे ही पंडित जी खाने को तत्पर हुए, वैसे ही वेश्या ने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। वेश्या ने कहा, पंडित जी, यह मजाक नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का भोजन तो दूर, पानी तक नहीं पीते थे, मगर धन के लालच में आपने मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी स्वीकार कर लिया। इसीलिए लोभ ही पाप का गुरु है। तब जाकर पंडित जी को अपने सवाल का जवाब मिला। इसीलिए दोस्तों, इंसान को लोभ से दूर रहना चाहिए।